हाय यार, मिस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन में ट्रिपल 1 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको टॉक्सिक बॉयज़ एंड इनोसेंट गर्ल्स का पार्ट 8 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शिकी के रूम में कोई एंटर करता है और उस शख्स की परछाई बहुत ज़्यादा ही बड़ी होती है। जेके जो कि इन सबसे अनजान फ्रेश होकर और अपनी ड्रेस पहनकर वापस आ रही थी। उसे नहीं पता था कि कोई उसके रूम में एंटर कर चुका है और वो उससे बिल्कुल अनजान अपने ही धुन में चली आ रही थी और वो अपने ब्लाउज़ को बंद कर रही होती है। उसकी पूरी पीठ दिख रही होती है और ते वहाँ पर होता है जो कि ये सब देखकर सीढ़ियों सो रहा था। अब वो तुरंत इसके पास जाता है और पीछे से उसको उसके पकड़ लेता है और उसे खुद की तरफ पलटता है और उसे किस करने लगता है और उसे धीरे धीरे बेड पर ले आता है। बेड पर लाने के बाद वो उसे किस करने लगता है। उसके नेक पे बाइट कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार कर रहा था। चीखे जिसको तो पेन हो रहा था, लेकिन वो उस राक्षस के आगे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। बचपन से ही ते उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्र करता है, उसकी परवाह करता है, पर उसे ये नहीं पता है कि वो उससे प्यार करता भी है या फिर नहीं। ऐसे ही वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने के बाद उसे छोड़ता है और उसका हुलिया देखकर उसे हंसी आ जाती है। उसकी पूरी लिपस्टिक, उसका काजल, आईलाइनर सब बिगड़ चुका था। उसका पूरा मेकअप भी ख़राब हो चुका था, उसकी हेयर स्टाइल भी। अब तो चीके को गुस्सा आ रही थी कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है और वो उसके ऊपर चिल्ला भी देती है कि आप अपने देखिए, इतनी मेहनत से मैंने इतना सब कुछ किया था, इतनी मेहनत से मैं तैयार हुई थी, आपने पूरा मेकअप ही मेरा ख़राब कर दिया। तो फिर ते कहता है कि ठीक है, मैं इसको ठीक करवा दूँगा। तो जेके कहती है मैंने एक भी पिक भी नहीं ली थी और आपने देखिए क्या कर दिया। ते जो कि उसे समझाता क्या था कि अभी मैं बुलाता हूँ मेकअप आर्टिस्ट को, भी वो तुम्हें फिर से रेडी कर देती है। इधर हम देखते हैं यूमिन को। यूंगी जो कि शिविन को लेकर एक कोने में आया होता है। वो उस कॉरिडोर में कोई भी नहीं था, उसे वो दीवार से पिन करके खड़ा था। शिविन जो कि गुस्सा थे क्योंकि यूंगी ने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया था और गुस्सा भी होना चाहिए। लड़कियों की आदत होती है कि वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हैं और फिर लड़कियों ने मनाते हैं। यूंगी उसे समझा रहा होता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें भूल गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हें भूल गया था और ना ही मेरा वहाँ किसी के साथ चक्कर चल रहा था। मैं तो बस अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था क्योंकि भाई ये चाहते थे कि हम लोग अपना फ़ोन बिल्कुल भी ऑन ना करें और ना ही हम लोगों को परमिशन थी। इस वजह से हम लोगों ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया था और जब तक काम नहीं हुआ तब तक स्विच ऑफ था हम लोगों का फ़ोन। शिमी जो कि उसकी बात पे बिलीव नहीं कर रहे थे। तो यूंगी उससे कहता है कि तुम्हारा गुस्सा मैं अभी 2 मिनट में शांत कर देता हूँ। वो उसे कस के पकड़ कर किस करने लगता है और बहुत ज़्यादा ही देर तक करता है। कम से कम आधा घंटा उसे किस करने में ही बीत जाता है और जब उसे छोड़ता है तो जिमिन जो कि उसे घूर रही होती है कि तुम ऐसे कैसे मुझे किस कर सकते हो, मुझे बताया भी नहीं, मुझसे बिना पूछे तुमने मुझे किस कर लिया। मैं बिल्कुल भी तुम्हें अभी माफ़ नहीं किया था और तुमने मुझे किस कर लिया, एक बार पूछा तो होता। तो यूंगी उससे कहता है कि यानी कि मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, वो भी पूछ कर। तो जिमिन कहती है कि आप क्या पूछ कर करोगे, पहले तो बिना पूछे कर लिया। तो यूंगी कहता है कि ओह तुम्हें अच्छी लगी और वो फिर से जिमिन को पकड़ता और किस करने लगता है। इस बार जिमिन भी किस बैक करती है और बहुत ज़्यादा ही प्यार से दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ते जो कि जेके को बहुत बार किस कर चुका है, इस वजह से उसे हमेशा ही ते के लिप्स टेस्टी लगते हैं और शेकी हमेशा ही उससे पूछती है क्या मेरे आज लिप्स तुम्हें टेस्टी नहीं लगे, तो तुमने कहा क्यों नहीं। इधर शेकी की बात सुन के ते जो कि स्माइल करता और कहता है कि ये पागल लड़की सच में पागल है, इसे मेरी किस करने से गुस्सा नहीं आता,
इसकी किस को टेस्ट ना बताओ तो गुस्सा आता है कि इसके लिप्स टेस्टी हैं या नहीं। यहाँ पर तेज होके शेके को बहुत अच्छे से उसे सेटअप कर देता है, उसे तैयार कर देता है। बस मेकअप आर्टिस्ट अपना काम करने वाली थी, इसलिए वो कॉल करके उसे बुला लेता है। उसके साथ साथ लिसा भी आ जाती है। इधर हम देखते हैं जिन और नामजुन को। नामजुन जो कि जिन को एक कोने लेके गया होता है, क्योंकि उसकी वाली भी उससे गुस्सा थी, और हो भी क्यों ना, वो भी उससे वही शिकायत करती है जो जिमिन ने की होती है। तो अब नामजुन कहता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर लूँ, तो जिन उससे किस करने लगती है और नामजुन स्माइल करता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे ये दोनों भी किस करते हैं। यहाँ पर तीनों ही कपल आज बहुत ज़्यादा ही खुश थे और किस कर रहे थे। तभी शेकी के रूम में लिसा एंटर करती है और देखती है कि वहाँ पर ते होता है, और वो ते को चिढ़ाते हुए बोलती है कि ओ भाई, हमें तो लगा था कि आप पहले नीचे जाके डैड और मॉम से मिलेंगे, लेकिन आप तो डायरेक्ट भाभी के पास आ गए। ते जो कि उसे घूरता है तो चुप हो जाती है। मेकअप आर्टिस्ट जो कि आती है, ते बाहर चला जाता है और अपने रूम में जाकर फ्रेश होने लगता है, क्योंकि ये रूम शेकी का होता है। ते कुक की अभी शादी नहीं हुई थी, इस वजह से लोग अलग अलग रूम में रहते हैं। यहाँ पर सभी बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं, सभी नीचे हॉल में आते हैं। अब शेकी भी रेडी होकर नीचे हॉल में आती है। वो इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, उसके सारे हिक्किस छुपाए गए थे। मेकअप आर्टिस्ट जो कि उसकी हिक्किस को देख के स्माइल करती है, और यहाँ पर लिसा भी, क्योंकि उसे अपने भाई का नेचर पता है कि वो बिना शेकी के रह भी नहीं सकता। इस वजह से उसे पहले से अंदाज़ा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। आखिर भाई इतने सालों बाद शो आएंगे। इधर सभी अपने कपल्स के साथ होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पर लिसा और हॉबी जो कि सिंगल होते हैं, दोनों भाई बहन एक कोने में होते हैं। लिसा जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यारी होती है, इस वजह से उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्यार से सब रह रहे होते हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर सब इतने ज़्यादा खुश जो हैं। पार्टी बहुत अच्छे से चल रही होती है, क्योंकि ते कुक बहुत ज़्यादा ही प्यारे लग रहे थे। तभी वहाँ पर मिस्टर किम आते हैं और ते के दादाजी दुखी अनाउंसमेंट करते हैं कि जो उनकी किम मेंशन और किम कंपनी है, उसका सीईओ और बॉस किम तेहॉन है, और उस कंपनी के डायरेक्टर युंगी हैं, और उस कंपनी का सारा चीज़ युंगी देखेगा। बाकी हॉबी जो कि उसे इन सब कामों का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, उसका मुंह बना होता है, लेकिन उसे भी काम दिया जाता है। वो भी अब डिजाइनिंग सेट अपना संभालता है। हॉबी ये सुन के बहुत ज़्यादा उसका मुंह बन जाता है। उसका काम होगा कि अब जो कोई डिज़ाइनर आएगी किम ऑफिस में, वो वही हायर करेगा, और बहुत ज़्यादा ही खुशी से हॉबी ये सब सुनकर उसका मुंह दर्शाता है। बाकी सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हॉबी की मॉम जो कि ये सब सुनकर उनका तो पारा ही चढ़ जाता है, और वो यहाँ पर कुछ और ही प्लान कर रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को बुलाया होता है। इस वजह से वो अलग ही अपनी खिचड़ी पका रही होती है, उन्हें किसी से भी कोई मतलब नहीं होती है, और वो गुस्से से अपने रूम में चली जाती हैं। वहाँ रुकने का उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था। यहाँ पर सभी अब बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं। सभी डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ते भी अब अपने रूम में आ जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग सभी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ते जो कि शिकी के रूम में जाके शिकी के फोrehead पे किस करके तब ऑफिस के लिए निकल जाता है, और ऑफिस में जाने के बाद उसे उसके केबिन में युंगी मिलता है। युंगी जो कि उसे कहता है कि भाई, तो क्या सच में उसे लेकर सीरियस है? क्या उससे प्यार करता है या फिर सिर्फ उसे अपने नीड के लिए रख रहा है?
तो फिर ते जब ये सुनता तो गुस्सा हो जाता और कहता है कि मुझे प्यार से नफ़रत है, मुझे उससे प्यार नहीं है, लेकिन वो मेरी है और वो मेरी ही रहेगी। क्योंकि शौकी उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है कि हाँ वो तेरी है, तो उसे शादी करना, ऐसे उसके साथ टाइम पास क्यों कर रहा है? कल को तेरी किसी और से शादी हो जाएगी तो वो क्या करेगी? तभी ते कहता है कि वो शादी भी मुझसे करेगी और रहेगी भी वो मेरी, उसे किसी और के पास नहीं जाना है। जूंगी अब इतना बोल के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे पता है उसका भाई जो कहता है वो पत्थर की लकीर हो, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, चाहे वो जूंगी ही क्यों ना हो। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब आगे क्या होगा, उसके लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। और अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दीजिए और इस स्टोरी को भी सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं आगे की स्टोरी भी अपने मन से और दिल से दे पाऊँ, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं क्या, सभी आर्मीज़ जिनकी स्टोरी चलती है, सभी अपनी आर्मीज़ को प्यार करते हैं, क्योंकि उनके सपोर्ट की वजह से आज वो लोग अपना चैनल यहाँ तक लेकर आए हैं, जैसे कि मैं। तो आर्मीज़ सरांगे और आप लोग हैप्पी रहें, यही मेरी ख्वाहिश है। बाय आर्मीज़।